Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पाकिस्तान में शराब की दुकानें अगर खोल दी जाएं तो लाइन में सबसे आगे वो मिलेंगे जिनके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है। क्या करें, दलाली पेशा ही ऐसा है, यहां मेहनत से ज्यादा चालाकी की कमाई होती है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। आपने कभी ऐसा देखा है कि आप किसी की शादी में जाएं और वहां मातम मन रहा हो? नहीं देखा होगा। लेकिन आप किसी के जनाजे में जाएं और वहां पर बारात के ढोल नगाड़े बजने लगे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? यही हुआ बिचौलिया के यहां पर, यानी पाकिस्तान ने मीडिएशन किया। वहां उन लड़कियों की फोटो लगाई गई जो लड़कियां ईरान युद्ध में मारी गई, और वहां बैंड बाजे और सहनाई से स्वागत हो रहा था हर किसी का। तो देखकर लोग हंसने लगे कि यह कैसा मुल्क है, इसकी मानसिकता क्या है। यहां पर यह हमें जनाजे में बुला रहा है या कॉन्स्पिरेसी के तहत, यानी यह भी दिखा दिया कि आपने ईरान के साथ कितना गलत किया है, और बैंड बाजे भी बजवा दिए कि देखो अमेरिका वालों, मैं तुम्हारा कितना सच्चा दोस्त हूं, बैंड बाजे से आपका स्वागत कर रहा हूं। जिंदगी में पहली बार कोई ऐसी टॉक हो रही थी ना, लेकिन इसके धागे आराम से खोलेंगे। कहते हैं दोस्तों, भौंकना और चिल्लाना तो पाकिस्तान का काम है, हिंदुस्तान तो इसकी बेइज्जती भी बड़ी इज्जत से करेगा, देखते जाइएगा। यह वो व्यक्ति है, आर्टिकल आपके सामने शुरू कर रहा हूं, कि जिसको लगता था कि मैं दुनिया का मसीहा बन जाऊंगा, और अभी वो कहते नहीं है गांव बसा नहीं है, भिखारी पहले लग गए लाइन में कटोरा लेके। वही हुआ इसके साथ कि अभी मीडिएशन टॉक हुई नहीं थी कि इनके यहां पर लाहौर में जो पंजाब है वहां की विधानसभा में ये बातें उठने लगी। उठ उठकर विधायक कहने लगे कि शहबाज चौधरी को फटाफट से जो है नोबेल पीस प्राइज दिया जाए, पाकिस्तान का भी पीस प्राइज इनको तुरंत दिया जाए। अभी लोग आए भी नहीं थे, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुई, आने का तो उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने कहा पहले ही मिल जाए तो अच्छा है। जब आए तो कुछ हुआ नहीं। मैं आपको बताऊंगा कौन सी वो तीन मेन चीजें हैं जिन पर पूरा खेल खराब हो गया। अगर आपके समझ में अभी तक आया है, काफी वीडियो आपने देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो मैं तो फिर धागा खोलूंगा ही, ध्यान रखना। ये एक मीटिंग हो रही है, यहां पर चौधरी दलाल भी बैठे हैं, यहां पर ईरान के जो डेलीगेट है वो भी बैठे हैं, यहां पर अमेरिका के जो डेलीगेट है वो भी बैठे हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस। इनमें बात होती है। इस बात के दौरान एक चीज आपको बताता हूं जो अलग हुई है। वो अलग क्या हुई है, ये पहला एक जनरल था दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी का, इसने ऐसे ही किया था। ये क्या करता था कि जहां से इसको पैसा लेना होता था, यानी भीख मांगनी होती थी, वहां तो ये मिलिट्री की ड्रेस में मिलता था, लेकिन जहां इसे ट्रेड करनी होती थी वहां ये सूट बूट में जाता था, डबल गेम खेलता था पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ। अब पाकिस्तान के लोगों ने इस पर इल्जाम लगाया और आर्मी नहीं इसे, अब ये 14 साल की जेल काट रहा है। तो ये आसिम मुनीर को यही बोल रहा है कि तू जो ये कर रहा है ना, वो मैं पहले कर चुका हूं, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे बेटा मुनीर। ये पाकिस्तान है, यहां की जनता किसी की नहीं है, यहां के लोग किसी के नहीं है। तो ये जेडी वांस से तो सूट बूट में मिल रहा है, और ईरान से किस में मिल रहा है, आर्मी की ड्रेस में, दिखाने के लिए, सहानुभूति दिखाने के लिए। ये देख लीजिए, क्योंकि यहां से तो पैसा लेना है, और वहां से क्योंकि पाकिस्तान में दुनिया के दूसरे नंबर के शिया रहते हैं और ईरान एक शिया मुल्क है, तो जिससे ईरान के खिलाफ अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान में अंदर ही सिविल वॉर हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा कि तू यहां करके बैठा करके आ रहा है, ईरान मर गया बगल में। तो इसको तो अपनी मौत का जाल इसने स्वयं ही बुन लिया है। देखना कैसे ये यहां पर पीस मीटिंग करने में बिजी है, नेतन्याहू अपने काम में बिजी है कि मुझे लेबनान की राख देखने में मजा आ रहा है कि यहां पर जो हिजबुल्लाह के आतंकवादी पाल रखे हैं किसने, ईरान ने। देखते हैं इनकी मिट्टी में लाल रंग उड़ता है या काली कालिक है इनके दिलों में, वो वहां धुआं धुआं मचाए पड़ा है, यानी वो पहले ही तैयार नहीं था इस पीस टॉक के लिए, ये तो इनकी जल्दबाजी थी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रंप ने भी ये एक फॉर्मेलिटी करी है, मूड उसका भी नहीं है। अब ईरान के लिए उन्होंने जो कहा है वो सोचने लायक है कि ये ईरान के लिए बहुत गलत हो गया। ये आदमी जाते जाते कह गया इस बात को कि हम आए, पीस टॉक फेल हो गई, पाकिस्तान भूखा मर गया। उसको उम्मीद थी कि ईरान की तो सहानुभूति मिल जाएगी और अमेरिका से पैसा मिल जाएगा, तो हो सकता है हम भारत से पिटने से बच जाएं, और भुखमरी जो है, भिखमंगी, वो हमारी पैसा लेके अमेरिका से बच जाएगी। दोनों प्लान फेल हो गए। देखो भाई, सही नियत से किया गया काम कभी फेल नहीं होता, लेकिन जहां बदनीयत है, ध्यान रखना, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा शरीर का एक एक चिथड़ा फाड़ के बाहर निकलता है, यह बात भूलना मत। यहां देखिए, इस आदमी ने इस पीस टॉक को खत्म होने के बाद डायरेक्ट एक ऐलान कर दिया है। ऐलान क्या किया है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, अब इस पर हम ब्लॉक लगाएंगे। ये ईरान की बापोती थोड़ी है,
ईरान जो टोल ले रहा है वो टोल इलीगल है, क्योंकि ये ऐसा नियम है कि इंटरनेशनल वाटर्स में आप टोल नहीं ले सकते। अब ये यहां पर जो टोल ले रहा है वो इलीगल है, हम इसको ब्लॉक करेंगे। और ब्लॉक क्या करेंगे, जैसे आपने देखा होगा भारत के कुछ जहाज भारत में आ रहे थे, पैसा देके आ रहे हो, जैसे भी जुगाड़ से आ रहे हो। चीन पैसा देके अपने जहाज निकाल ले रहा था, और भी 2-4 देश हैं जो अपने पैसे देके निकाल ले रहे थे। अमेरिका ने कह दिया या तो सारे जहाज निकलेंगे या एक भी नहीं निकलेगा, यह ब्लॉकेड है हमारा। और यहां जो है अब यूएस नेवी काम करेगी। इस इलाके में ईरान ने वाटर माइंस बिछा दी थी और वो खुद ही भूल गया वाटर माइंस कहां बिछाई है मैंने। अब उनको यूएस नेवी निकालेगी उन वाटर माइंस को, और ये जो हिस्सा है जो ईरान के कब्जे में था, अब ये यूएस नेवी इसको क्या करेगी, इसको यहां पर कवर करेगी, ब्लॉक करेगी कि कोई जहाज नहीं निकलेगा, किसी को 1 रुपया नहीं देना है, निकलेंगे तो सारे निकलेंगे। यानी इन शॉर्ट आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, ये बहुत आगे की बात जा रही है। यानी यहां अब ऐसा घमासान तैयार हो रहा है, क्योंकि अब ये अमेरिका वर्सेस चीन होने जा रहा है। अगर यहां से तेल नहीं निकलेगा तो चीन तिल मिलाएगा, और चीन का तिल मिलाना का मतलब क्या है कि यहां चीन वर्सेस यूएसए, क्योंकि चीन को धमकी दे दी है ट्रंप ने कि ईरान को जो तुम टैक्टिकल और पॉलिटिकल सपोर्ट पीछे से प्रोवाइड कर रहे हो, यह तुम्हारे लिए बहुत बुरा होने जा रहा है, ध्यान रखना मेरे भाई। और जो मैन पैड्स प्रोवाइड कर रहा है ईरान के लिए चीन, जो उसके एयरक्राफ्ट को गिरा रहे हैं ईरान वाले, उसके लिए भी धमकी दे दी कि ये जो तू कर रहा है, तो ऐसा मत समझना अमेरिका की इंटेलिजेंस को पता नहीं है, पता है। इसका मतलब यह युद्ध बहुत खतरनाक मोड़ ले सकता है, यह आप समझ के रहिएगा। आप कह रहे हैं सर ईरान वाले की वजह से ही खतरनाक मोड़ ले जाएगा क्या? नहीं, एक बहुत बड़ी गलती कर दी अर्दोगान ने, जो खलीफा बनता है मुसलमानों का, उसकी मौत का नंगा नाच भी आप यही देखेंगे। देखना, ये देखिए, इसने हिटलर कहा है नेतन्याहू को, और इजराइल पर आक्रमण करने की बात कही है कि हमने जो सीरिया में किया, जो इराक में किया, हम वही इजराइल के साथ भी कर सकते हैं। और इजराइल पर अटैक करने की बात को सुनकर ये जो खिलाड़ी है, इसने कहा है कि ये पेपर का टाइगर है, तंबाकू खा के केवल बोलता है, खैनीबाज आदमी है ये कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। और इसने जैसे ही ऐसे बोला है तो ये पेपर टाइगर वर्सेस हिटलर हो गया मेरे प्यारे भाई। यहां देख लीजिए इस आदमी ने क्या बोला है, इजराइल एंड टर्की ट्रेड एक्यूजेशंस एज टेंशंस वाइडन ओवर सीरिया एंड गाजा। नेतन्याहू ने कहा है छेड़िए मत, छोड़ेंगे नहीं। और ये आदमी ऐसा ही है। अब एक बात बताइए, अगर टर्की का अर्दोगान डायरेक्ट धमकी देता है इजराइल जैसे देश को कि इस पर हम धावा बोल देंगे, दोस्तों मोसाद एक ऐसी कंपनी है जो तंबाकू नहीं रगड़ती, वो इंटेलिजेंस की एक मसीहा है। यानी उसका काम शुरू हो गया होगा पीछे से कि अर्दोगान के चिथड़े कैसे उड़ाने, यह बात आप ध्यान रखना, इसी का नाम मोसाद है। मैंने कहा था ना अलग रूप ले रहा है यह युद्ध। अभी आप भूले तो नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई, एक दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, केवल संडे को नहीं बनाया है। आपने देखा था कि मैंने यहां पर बीकेआई मॉड्यूल का दिखाया था कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल पकड़ा गया है, जो महाकुंभ में भारत में अफरा तफरी मचवाने की, लाखों लोगों को मरवाने की साजिश कर रहा था। उसके एक दिन बाद देखिए, मैंने कहा था ना हर दिन कोई ना कोई रैकेट भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां पकड़ रही हैं। मतलब पाकिस्तान चाह रहा है कि कुछ हो अब भारत के अंदर, ये फटाफट से युद्ध में आए, इसको 10 साल पीछे पहुंचा देना है। क्योंकि ईरान पहुंच गया, यूक्रेन पहुंच गया, हम तो 500 साल पीछे पड़े हुए हैं, हम पे तो भूखमरी रोटी नहीं, हम पे भारत पे क्यों पैसा है, उसको भी पीछे करिए। दिन रात आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं। देखिए, ये देखिए, एएमयू का नाम सुना है, मथुरा के जस्ट बगल में है, 10 किलोमीटर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बहुत दुख होता है, अल फलाह यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, इनकी चेकिंग क्यों नहीं होती है, ये समझ नहीं आता है कभी कभी। इनमें घुस के चेकिंग क्यों नहीं करते? इतनी पुलिस इनमें ठूंस देनी चाहिए कि दीवार पर चिपका हुआ आतंकवादी भी मसल दिया जाना चाहिए कि यह कहां पर छुपा हुआ है। आप जानते हैं भारत की नस नस में कचरा भर चुका है, उस कचरे को निकालना हमारी प्रायोरिटी है, हम भारतवासी हैं। यहां पर क्या हुआ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, यहां दोस्तों एक रेड पड़ती है, पुलिस जाकर ढूंढती है फैजल, अशरफ, अब्दुल, 3 नामों से अलग अलग एक ही आईडी मिलती है। किसी आईडी में ये 55 साल का है, किसी में ये 40 साल का है, किसी में ये 32 साल का है। और ये तीनों चारों आईडिया जो मिली हैं उसमें इसकी एक भी आईडी नहीं है, और आईडी ये इसी की है सारी। दूसरी बात, यहां देखिए, यहां पर क्या क्या मिला है, इलीगल एम्यूनेशन, हथियार मिले हैं, बारूद मिला है, 2 एम्प्टी मैगजीन, 2 खाली मैगजीन मिली है, कंट्री मेड 32 बोर की पिस्टल मिली है, 4 खाली पिस्टल मिली है, 315 बोर के कारतूस मिले हैं, 4 जिंदा 12 बोर की कार्टेज मिली है, बुलेट कार्टेज मिली है। ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एमसीए का 2nd ईयर का छात्र, बताइए, सोचिए, लिखिए कमेंट सेक्शन में ये क्या है। क्या इनकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या?
जो भारत को घुन बनकर अंदर से खा रहा है उसकी चेकिंग नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन इन खबरों को कोई दिखाएगा नहीं। दिखाएगा तो पता चल जाएगी, क्योंकि आम जनता जागरूक हो जाएगी कि भारत को कैसे रक्षा करनी है। वहां तो केवल यह दिखाएंगे कि फलाना यह हो गया, धमाका यह हो गया। मैं एक भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं किसको? आशा भोसले जी को, जो लता मंगेशकर जी की बहन थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन काल संगीत को दिया, इस इंडस्ट्री को दिया। मैं उनको नमन करता हूं। 92 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन पूरे 2 दिन से वही दिखा रहे हैं, 2 दिन से ये न्यूज नहीं दिखाई। ये प्रॉब्लम है भारत के अंदर। देखिए, ये वो बंदा है, एमसीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, विद प्रायर आर्म एक्ट रिकॉर्ड, आइडेंटिफाइड एज द प्राइमरी टिगर मैन। अब इसको पराठा खिलाया जा रहा है, खुराक दी जा रही है, लेकिन बता नहीं रहा है कि मैं कौन से प्लान बना रहा हूं। साथियों के नाम अभी नहीं बताए हैं, अभी बता देगा। अभी नाखून बचे हैं ना, अभी बता देगा साथियों के नाम भी, टेंशन मत लेना। ये देखिए, इसने पहले वहां नर्सों को हड़काया है और वहां पर पूरा सिस्टम बना रखा है, लैपटॉप और पूरा जितना भी केमिकल कोमिकल, पूरे हथियार, हर चीज। और ये क्या क्या मिला देखिए, 2 पिस्टल मैगजीन, 4 लाइव कार्टेज, एम्प्टी सेल, 8 मोबाइल फोन, 8 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 डिजिटल नोटपैड, काउंटरफीट 500 रुपए और 100 रुपए के नोट मिले हैं। क्या हमारे देश में 500 रुपए का नोट चल रहा है क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखिए ना कमेंट सेक्शन में, क्या हमारे देश में पुराना 500 रुपए का और पुराना 100 रुपए का नोट चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। लेकिन इस पर पुराने 500 रुपए के नोट मिले, पुराने डिमोनिटाइजेशन से पहले के 2016 से 26 फोर्ज्ड एंड रियल सर्टिफिकेट आईडी पासपोर्ट इस पर मिले। आईडी मिली है, पासपोर्ट मिली है। ये भारत को खाने के लिए यहां बैठे। अब देखिए, दुनिया में हर चीज से अलग ये एक गलती इससे हो गई है, और हो सकता है ये वर्ल्ड वॉर 3 के दावे को पेश कर दे, क्योंकि इजराइल से ज्यादा मुंह, मतलब वो कहते हैं ना, बीसीगिरी करना ठीक नहीं है। देखिए, एर्दोगन थ्रेटन्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट इजराइल। एर्दोगन ने धमकी दी है कि मिलिट्री एक्शन लेंगे इजराइल के अगेंस्ट। एमके कॉल्स हिम मैग्लोमैनियकल डिक्टेटर, यानी ये एक पागल सनकी एक डिक्टेटर है, तानाशाह है। टर्की इसके खिलाफ आर्मी एक्शन लेगा, मिलिट्री एक्शन लेगा। तेरा तो हो गया मामला सेट। अब थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा लेना। देखिए, नाउ इज द टाइम फॉर यूएसए वर्सेस चाइना। जो मैं आपको कह रहा था वो टाइम आ गया। क्यों? कि ईरान, अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है कि ईरान को चाइना मैनपैड्स प्रोवाइड कर रहा है, जो इसके लोअर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को गिरा रहे हैं यूएसए के। बहुत नुकसान हुआ है, तो इससे अब ये चाइना वर्सेस यूएसए हो सकता है मेरे प्यारे भाई। और एक चीज और आपको बता देता हूं, देखिए, ट्रंप वॉन्ट्स चाइना फॉर बिग प्रॉब्लम इफ इट प्रोवाइड्स एयर डिफेंस टू ईरान। ईरान को एयर डिफेंस प्रोवाइड कर रहा है, ईरान को मैनपैड्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे अमेरिका की दिक्कत हो रही है। और 40 दिन का ब्लॉकेड, यानी ब्लॉकेड लगा दिया कहां पर? साउथ चाइना सी, यानी ताइवान के पास। इसका मतलब बड़ा एस्केलेशन होने जा रहा है। इसलिए मैंने कहा ना, वर्ल्ड वॉर की स्थिति कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी। गोइंग टू हैव बिग प्रॉब्लम। ट्रंप कह रहा है चाइना अगर इसको रोकेगा नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखिए, सीज फायर सोर्सेज, वो कह रहा है सीज फायर की बात हो रही है, हम सीज फायर के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं, और चाइना पीछे से ईरान को सप्लाई कर रहा है कि ये युद्ध बढ़ना चाहिए, लंबा चलना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। बिग प्रॉब्लम चाइना के लिए आएगी, ऐसा ट्रंप कह रहा है। बार बार यही थ्रेटनिंग दी जा रही है। देखिए, ट्रंप हैज वार्न्ड चाइना फॉर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉलोइंग रिपोर्ट्स दैट बीजिंग इज प्रिपेयरिंग टू सप्लाई वेपन्स टू ईरान। लेकिन ईरान ने क्या किया है, ये जितने भी ये एलिगेशन लगाए उसको चाइना ने मना कर दिया। चाइना स्ट्रांगली रिजेक्टेड द एलिगेशन इन अ स्टेटमेंट। Chinese embassy in Washington said Beijing had never provided weapons to any party to conflict and urged US to avoid baseless allegations and sensationalism. ये अफरा तफरी वाली बातें या ये बेसलेस जो क्लेम्स हैं, इनको यूएस ध्यान न दे। हमने किसी भी पार्टी को, अमेरिका को या किसी भी गल्फ नेशन को या ईरान को कोई हथियार नहीं पहुंचाया, ऐसा चाइना की एम्बेसी कह रही है, जो वॉशिंगटन में बैठी हुई है अमेरिका में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखो ये होते हैं वो जो लोअर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को उड़ाने के काम आते हैं। वो कह रहा है चीन इनको प्रोवाइड कर रहा है यहां पर यूएसए से लड़ने के लिए। अब आप देखिए, जेडी वांस ने क्या कहा है, हम लौट रहे हैं बिना किसी डील के। जेडी वांस ऑन ट्रूज टॉक विद ईरान इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में कोई टॉक नहीं हुई है जिससे कोई शांति हो जाएगी। अब बता रहा हूं वो पॉइंट कौन कौन से। अमेरिका की सबसे पहली शर्त रही कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बंद कर देंगे, यानी न्यूक्लियर बनाने वाला जो प्रोग्राम है, यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दीजिए। जो U-238 है उसको U-239 में बनाना बंद करिए। ईरान ने मना कर दिया कि यह तेरे बाप का इलाका नहीं है, यह हम नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रोग्राम में इसने कहा हॉर्मुज खाली कर दीजिए। ईरान ने कहा अभी नहीं करेंगे। क्या कर लोगे? ऐसे बोल दिया उन्होंने।
तीसरे प्रोग्राम में अमेरिका ने क्या कहा है कि अमेरिका प्लस ईरान, इन दोनों का आधिपत्य रहेगा हॉर्मोज के ऊपर। इन दोनों का आधिपत्य, कोई भी इस पर ऐसा नहीं है कि तुम इस पर टोल लोगे, ये तुम्हारा इलाका नहीं है। ईरान ने बोल दिया ये हमारा इलाका, हम इस पर टोल लेंगे। तो एक तरह से तो डोनाल्ड ट्रंप ईरान को टैकल भी कर रहा है, वरना ईरान के अब दाढ़ में खून लग चुका है। और ध्यान रखना, जो दलाल आदमी होता है उसके दाढ़ में अगर खून लग जाए तो वो पैसे वसूलता है बड़े लंबे, झूठ बोलता है वो, और आपको पता भी नहीं चलने जाएगा। ध्यान रखना, वो इतना पैसा कमा लेगा पीछे से कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इस चीज को डोनाल्ड ट्रंप रोक रहा है, तो ठीक है, बहुत से देशों के लिए यह ठीक काम भी हो रहा है। इन सारी बातों पर यह नासमझी हो गई और यह डील क्लोज हो गई कि यहां शांति हो नहीं पाएगी, तुम बिना पिटे मानोगे नहीं। और नेतन्याहू ने तो पहले ही मना किया था कि भाई बेफालतू में जा रहे हो, अपनी बेइज्जती करानी है, मैं तो जाऊंगा नहीं, तुम्हें करानी तो करा लो। वो चला गया, उसकी बेइज्जती हो गई, आ गया। अब देख लेंगे जो होगा, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होने जा रहे हैं, ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, 2 महीने होने जा रहे हैं, पूरा हॉर्मोज क्लोज है। और अगर यह आगे लड़ाई चलती है 6-7 महीने तक, तो बहुत बड़ी क्राइसिस भी आएगी, गैस की क्राइसिस भी आएगी, दाम भी बढ़ेंगे, तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। यानी वर्ल्ड वॉर के पूरे चांस बन रहे हैं कि यह मामला बिखरेगा। जापान को और इन सब देशों को अमेरिका खूब गाली दे रहा है कि तुम आ नहीं रहे हो लड़ाई में साथ में। कोई आना नहीं चाहता है, जलती लकड़ी को कोई हाथ लगाना नहीं चाहता है, अमेरिका अकेला फंस रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ईगो की बात है उसके की भी, कि मुझे कौन मानेगा विश्वशक्ति अगर मैं यहां पर घुटने टेक देता हूं, तो ये उसकी दिक्कत है। तो भाई वो अपनी दिक्कत है, अपनी दिक्कत संभालेगा। ध्यान रखना, यहां पर देखिए फुल स्टेटमेंट ऑन फेल्ड टॉक्स, ये फेल्ड टॉक है और ये फुल स्टेटमेंट है कि हम यहां से जा रहे हैं। वेरी सिंपल प्रपोजल था, मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज आवर फाइनल एंड बेस्ट ऑफर, वी विल सी इफ द इरानियंस एक्सेप्ट इट। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो हम देखेंगे, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो भी देखा जाएगा। वाई ईरान सेड नो, व्हाट वाज द डिमांड्स? डिमांड मैंने आपको समझा दी, वही डिमांड थी। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स एनी ब्रेक थ्रू डिपेंड्स ऑन द वॉशिंगटन, तेहरान कॉल अनरीजनेबल डिमांड्स। तेहरान ने बोला है कि उनकी अनरीजनेबल डिमांड थी, हम यूरेनियम का यूज कर रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उन्होंने कहा यह बंद करना है, हम नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हॉर्मुज पर टोल नहीं लेना है, हम नहीं करेंगे, हम टोल लेंगे। यही इनमें आपस में बातचीत हुई है और इसी पर यह बातचीत फेल हो गई है। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई, ये देखिए, ये दोनों इंतजार में बैठे हैं कि पैसा मिलेगा, जैसे ही यहां यस हो जाएगा इन्होंने ये बोतल फेंक दिया, बट हटाओ, कोई डील बिल नहीं। पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो गया मेरे भाई। एक भिखारी जिसने बचा कुचा पैसा इनके स्वागत में लगा दिया, वो पैसा भी नहीं निकला। अब क्या होगा? अब तो पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकता है। और इसीलिए भारत में डेली आतंकवादी पकड़ा जा रहा है कि कैसे भी भारत में कुछ हो जाए और भारत गुस्से में आकर पाकिस्तान को जमींदोज कर दे और पाकिस्तान की जनता कहे हमारी सरकार को बचा लो। भले ही हम भूखे हैं लेकिन देश तो अपना है। इस वाली चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं ये दोनों। ध्यान रखना, देखिए क्या लिखा है, द नाइटमेयर सिनारियो फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने की तरह है। पाकिस्तान सर्वाइवल आफ्टर द टॉक्स फेल्ड। क्या पाकिस्तान सर्वाइव करेगा बातचीत फेल होने के बाद? क्योंकि दुनिया में तो इन्होंने ढिंडोरा पीट दिया, अब क्या होगा देखिए ना। पाकिस्तान इज कॉट बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट अपॉन whom it depends on the financial aid and security ties Iran neighbors whose conflict could set Pakistan back by decades। पाकिस्तान को दशकों पीछे ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि शिया कम्युनिटी दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कम्युनिटी पाकिस्तान में है। और अगर ईरान पर हमला होता है और पाकिस्तान कुछ नहीं करता है तो वहां के शिया अंदर ही लड़ाई कर देंगे, सिविल वॉर कर देंगे। और पाकिस्तान ने तो सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट और एयरफोर्स भी भेज दी है कि ईरान अगर तुम पे हमला करे तो पाकिस्तान की फौजें ईरान पर हमला करेंगी और पाकिस्तान में डब्बा गोल हो जाएगा, क्योंकि वहां शिया बैठे हैं। यानी अपनी मौत का जाल खुद ही बुन लिया है चौधरी ने। इसको इस बात का आइडिया ही नहीं था कि क्या होने वाला है। अब आपको बता देता हूं, देखिए मेरे दोस्त, पाकिस्तान सेंड फाइटर जेट सऊदी अरबिया एज ए पार्ट ऑफ डिफेंस एग्रीमेंट। जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था, अब कैसे फंसा है, मिलिट्री डिप्लॉय कर दिया सऊदी अरब में, पाकिस्तान ने अपने फाइटर कर दिए। अब 2025 में जो डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत भेजने थे इसको, लीगली एंड मिलिट्री फोर्स द डिफेंस सऊदी अरबिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कहां कहां फंसा। देखिए, डिमांड फॉर एयरबेस एंड एयर स्ट्रिप, ये कौन कर रहा है? अमेरिका, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है इससे शहबाज चौधरी से कि मुझे तेरे यहां पर क्या चाहिए, मुझे तेरे यहां पर जमीन चाहिए जिससे मैं यहां उड़ा सकूं अपने फाइटर जेट्स। यहां जमीन दे, यहां से ईरान पर आक्रमण करूंगा, यहां नजदीक है ये। और क्यों? क्योंकि वो पूरे गल्फ देश को वो मार रहा है ईरान। तो जब यहां से ईरान पर आक्रमण होगा तो ईरान की मिसाइलें कहां जाएंगी? यहां जाएंगी, पाकिस्तान पर आएंगी मेरे भाई। और इस बात से यह डरा हुआ है, पाकिस्तान पर हमला होगा ईरान का। हां, अगर इसने जगह दी तो ये देखिए इंटरनल सिविल अनरेस्ट हो जाएगा। ये तीसरा ट्रैप है कि यहां शिया कम्युनिटी बहुत बड़ी मात्रा में है और मैसिव सेक्टरियन वायलेंस एंड सिविल वॉर लाइक कंडीशन विद इन द पाकिस्तान की अपनी सिटियों में। समझ गए मेरे भाई? ये भी आपको थोड़ा सा समझ के चलना होगा।
पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर भी लगता है यहां, यह भी ध्यान रखना, यह भी एक प्रॉब्लम है। और ये एक ग्रुप है यहां पर, कहां गया ग्रुप, ये रहा, जैश अल अदल, ये ग्रुप जो है वो यहां से पाकिस्तान का आक्रमण करेगा ईरान पर, तो ईरान पाकिस्तान को ठोकेगा, बात खत्म। समझ गए? ये सारे ट्रैप किसने तैयार करें? ये पाकिस्तान ने स्वयं तैयार करें। देखिए यहां पे एक चीज दिखाता हूं आपको मेरे भाई, ये देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका हमारा अपना है, ये इलाका। अब इसमें आपको एक चीज दिखाता हूं, समझाता हूं, ये देखिएगा, यहां बलूचिस्तान जो रीजन है ये आजादी चाहते हैं, और बलूचिस्तान का ही जो एरिया है वही लगता है कहां से, ईरान से। तो ईरान भी इस मसले पर सपोर्ट कर सकता है कि आप आजाद हो जाइए। ये वाला इलाका, ये इलाका भारत से लगता है, कराची वाला, सिंध वाला, तो ये गुजरात के पास, इससे भारत इसको सपोर्ट करके ये आजाद करा सकता है। ये इलाका इनके पास रहेगा। जितने भी दलाल हैं पाकिस्तान के वो यहां रहते हैं इसमें, लाहौर पंजाब में, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। ये वाला इलाका अफगानिस्तान का है, और ये वाला इलाका है जम्मू कश्मीर का। ये डिवाइडेशन होगा इसके बाद। रेजर थिंग, यही तो प्रॉब्लम हो रही है पाकिस्तान को कि मैं बचूं तो बचूं कौन से इलाके से। ये देखिए, पाकिस्तान पीएम शरीफ और सेना के प्रमुख नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठा रहे हैं विधानसभा में और ये फेल हो गया ये प्रस्ताव फेल हो गया, इसी पर नोबेल प्राइज दिलवा रहे थे। यहां देखिए, ये दोनों पैसे का मामला समाप्त हो गया। सत्तारूढ़ पार्टी यही कहलवा रहे थे कि प्रपोजल रखो नोबेल पीस प्राइज के लिए, क्योंकि ट्रंप पापा को नहीं मिला तो हमें मिल जाएगा, हम पापा को गिफ्ट कर देंगे। समझ गए? ये आर्टिकल मुझे आपको बताना था, ये आर्टिकल एक्चुअली मुझे कल आपको बताना था, लेकिन कल मैं बता नहीं पाया, तो आज ये आर्टिकल मैंने आपके सामने पेश किया है। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब करके, जितनी भी लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन है। देखिए दोस्तों, जो इंफॉर्मेशन नॉर्मल मीडिया पर नहीं मिलेगी, जहां पूरे दिन एक ही न्यूज चलाएंगे, वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो आप वहां देख ही लेंगे। मैं वो इंफॉर्मेशन दूंगा जो आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, भारत को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।